नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानने का वक्त है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार था और इन सब के बीच में राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला किया है। किसी भी सीट के परिणाम घोषित नहीं होंगे। ओबीसी आरक्षण का मसला इसका पेंच फंसा है और इस पर घमासान के बीच में कई सीटों पर चुनाव नहीं हो पाएंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की गई, लेकिन अन्य सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया जारी है। कुछ जगहों पर निर्विरोध प्रत्याशी चुन भी लिए गए। मामले को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव बीएस जामोद ने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सभी पदों के लिए मतगणना का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम इसकी घोषणा लास्ट में एक साथ होगी। साथ ही कहा कि जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार पंच और सरपंच के लिए की जाने वाली मतगणना और जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतगणना होगी। मतगणना से रिलेटेड सभी दस्तावेज उपस्थित अभ्यर्थियों अभिकर्ताओं की मौजूदगी में सील बनकर सुरक्षित रख दिए जाएंगे। इनके परिणाम बाकी के बची सीटों पर चुनाव के बाद एक साथ घोषित होंगे। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा में आज बिजली बिल और खाद्य संकट का मुद्दा गूंजा। दोनों मामलों पर सरकार के जवाब से नाखुश विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कोरोना काल में बिजली के बड़े बिलों को लेकर सवाल खड़े किए। कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने सरकार पर लोक अदालत और बिजली बिल समाधान योजना के जरिए किसानों को नोटिस भेजकर वसूली का आरोप लगाया। इस पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में बिजली के बिलों की वसूली न करने की कोई घोषणा नहीं की। सरकार ने छूट जरूर दी। मंत्री ने कहा कि यदि किसी को खपत से ज्यादा बिल भेजा है तो उसको सुधारा जाएगा। कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार, डॉक्टर गोविंद सिंह ने खाद्य संकट का मसला उठाया। किसानों को समय पर खाद नहीं मिलने से दिक्कतों का जिक्र किया। सदन में लगे एक सवाल के जवाब में सरकार ने ये बात मानी है कि प्रदेश में मांग के मुताबिक खाद कम मिली, लेकिन सदन के बाहर प्रदेश की कृषि मंत्री के सुर बदल गए। उनका दावा है कि खाद की कोई किल्लत प्रदेश में नहीं। इसके बाद कांग्रेस ने कृषि मंत्री पर सदन में सच और बाहर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कोरोना काल में जो बिजली के बिल दिए, आज लाखों के बिल आ रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री जी हैं, अभी जब पूर्व मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने बिजली के बिल जलाए, लेकिन आज पूरे भोपाल और मध्य प्रदेश में बिजली के बिल गरीब लोग जला रहे हैं, उसका ध्यान नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। जो बिल कोरोना काल के फ्रीज किए थे, उन बिलों पर एक मुश्त जमा करने पर 40% मूलधन माफ किया जाएगा और 100% सरचार्ज माफ किया जाएगा। झोंपड़ी में अगर किसी बिल गरीब का ज्यादा आता है तो उसकी जांच होती है, उसे ठीक किया जाता है। क्राइसिस था, लेकिन भारत सरकार ने हमको जितनी हमने मांग की थी उसके अनुसार सब राज्यों को जो जितना देना था उतना दिया। पीओएस मशीन के माध्यम से ही मिलना था। पहले कोई भी एक व्यक्ति आता जितना चाहता खाद ले जाता था, उसके कारण कालाबाजारी होती थी, लेकिन हमने कालाबाजारी नहीं होने दी और विकेंद्रीकरण करके छोटे से छोटे किसान को भी जितनी आवश्यकता उतना दिया। और इसलिए पीओएस मशीन में नंबर लगता, टाइम लगता, 5 मिनट लगता, इसलिए लाइन लगी। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री ये कहेंगे कि हमने मध्य प्रदेश में सारे किसानों को समय पर खाद दिया, सस्ते दामों में दिया, कोई परेशानी नहीं आई। चूंकि विधानसभा में झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए उनको स्वीकार करना पड़ा कि मध्य प्रदेश में किसानों को हम समय पर खाद नहीं दे पाए। मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे, हड़ताल, धरना प्रदर्शन, जुलूस के दौरान पत्थरबाजी करने वाले या सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सरकार ने विधानसभा में लोक एवं निजी संपत्ति नुकसान निवारक एवं नुकसान वसूली अधिनियम 2021 पेश कर दिया। इस पर कल चर्चा कराई जाएगी। यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में कानून बन रहा है। इसके तहत प्रदर्शन के दौरान किसी भी चल अचल संपत्ति का नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई वसूल कर मालिक को दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर आरोपी की संपत्ति तक कुर्क करने का प्रावधान। विधानसभा में इसके अलावा पुत्री विवाह योजना में गड़बड़ी, खराब गेहूं चावल का मसला गूंजा। कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में बने वैक्सीनेशन सेंटर्स पर मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने कोरोना संक्रमण को लेकर जनता से खुलकर बात की। उन्होंने कहा, दुनिया के कई देशों में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। इंग्लैंड, यूरोप जैसे कई देश इसकी चपेट में हैं। अमेरिका में 8 लाख लोगों की मौत हो गई। इसीलिए जल्द से जल्द लोगों को प्रेरित करें, वैक्सीनेशन पूरा करें।
ये जो रह गए उनको वैक्सीन जरूर लगवाइए। पहला टीका रह गया हो तो पहला लगवाइए, हालांकि पहला हमारा काफी हो गया है। दूसरा जिनका शेष बचा वो दूसरा टीका जरूर लगवा लें। मास्क लगाए रखें और सब मिलकर हम काम करें ताकि कोरोना की इस तीसरी लहर को आने के पहले रोक दें। हम रोक सकते हैं। मध्य प्रदेश में पीएससी 2019 और 2020 की परीक्षा के रोके नतीजे अब जल्दी आ जाएंगे। राज्य सरकार ने एमपीपीएससी में आरक्षण से जुड़े विवादित नियम को वापस ले लिया। दरअसल राज्य सरकार ने एमपीपीएससी के उस नियम को खत्म कर दिया जिसके तहत आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस छात्रों को अनारक्षित वर्ग में नहीं चुना जा सकता था। 65 छात्रों ने 6 जनहित याचिकाएं इस बारे में लगाई थीं और इसके बाद अब सरकार ने इस नियम को वापस ले लिया। अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है और ये नियम पूर्णतः रिपील कर दिए गए हैं। जो विवादित नियम थे अब आरक्षित वर्ग के SC, ST, OBC और EWS मेरिटोरियस छात्र पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा में आरक्षित वर्ग में चयन पा सकते। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने पप्पू राय हत्याकांड में कांग्रेस नेता ब्रजेश राय को भोपाल से गिरफ्तार किया। 2 दिसंबर को जिम संचालक राम कुमार और पप्पू राय की हत्या कर दी गई। सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया था, लेकिन मास्टरमाइंड और सुपारी देने वाले ब्रजेश राय फरार थे। ब्रजेश राय को पकड़ने के लिए ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने 3 टीमें बनाई। 2 टीमें सूचना मिलने पर भोपाल भेजी गई, जहां एक होटल से ब्रजेश राय नाम बदलकर फरारी काट रहा था। ब्रजेश राय सरेंडर करने की फिराक में था, लेकिन उसके पहले पुलिस ने उनको दबोच लिया। एक आरोपी फरार था, अन्य आरोपी जिसको कि भोपाल से हिरासत में क्राइम ब्रांच ने लिया था और हिरासत में लेने के बाद फिर यहाँ ग्वालियर को उसको लाया गया और यहाँ पर पूछताछ की गई, जुर्म कबूल किया गया और थाना बौड़ापुर में उसकी गिरफ्तारी हो रही है और उसको पुलिस रिमांड उसको कोर्ट में पेश किया जाकर पुलिस रिमांड लिया जाएगा। कांग्रेस की पूर्व पन्ना जिला अध्यक्ष दिव्या रानी सिंह के नहर पट्टी की शासकीय जमीन पर कब्जा करने और हाईकोर्ट से फटकार और जुर्माने की मामला अभी तक शांत हो नहीं पाया था और उसी जमीन को लेकर एक बार फिर हंगामा खड़ा कर दिया। दिव्या रानी सिंह ने ठेकेदार और लेबर से बदसलूकी करते हुए हंगामा किया, काम बंद करा दिया। जमीन को अपना बताते हुए विवाद करना शुरू किया। आनन फानन में प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, काम चालू करवाने की कोशिश की। इस दौरान मौके पर तहसीलदार पहुंचे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष दिव्या रानी के बीच में और तहसीलदार के बीच दोनों के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। जब इन लोगों ने हमारे साथ जबरदस्ती की, हमको कोई नोटिस नहीं दिए। माननीय जो हम अभी न्यायालय में हमने केस लगाया है उसमें उन्होंने सीधे सीधे खुद जज साहब ने लिखा है कि इन लोगों ने तार फेंसिंग तोड़ के ये लोग अंदर गए, किंतु ये किसी को नहीं मान रहे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश की इनने बहुत पूरा का पूरा उल्लंघन किया। मुरैना जिले में नकली पनीर और दूध के मिलावट का गोरख धंधा एक बार फिर खुलकर सामने आया। खाद्य विभाग की टीम ने नेशनल हाईवे नंबर 3 स्थित मां शीतला डेयरी समेत 2 डेयरियों पर छापा मारा। 25 से 30 हजार लीटर नकली दूध जब्त किया, सैंपलिंग की। नकली दूध उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ग्वालियर और मालनपुर में सप्लाई होता था। रोड पर पार्वती वेयर हाउस में 2 डेयरियाँ संचालित थी। उनके यहाँ दूध की सैंपलिंग की गई है। दोनों को यहाँ कुल मिला के 25,000 लीटर दूध का स्टोरेज पाया गया। इस दूध को उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं वहाँ बड़ी डेयरियों में जाके इसको सप्लाई करते हैं। कहीं मुरैना वो फार्म में वो क्या बोलते हैं मालनपुर की बताया, इन्हें मालनपुर ले जाते हैं। उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय का 25वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। यूनिवर्सिटी के स्वर्ण जयंती सभागार में दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मंत्री मोहन यादव ने 131 छात्रों को 2020 पीएचडी उपाधि धारकों को डिग्रियां, 2020 की स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं की प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान पाने वाले छात्रों को उपाधियां और स्वर्ण पदक प्रदान किए। और मैंने इंग्लिश में पीएचडी करी है। मेरे पीएचडी का विषय है द प्लेस ऑफ बर्टोल्ट ब्रेख्ट, ए स्टडी इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। मेरे गाइड डॉक्टर बीके आजना थे और स्कूल ऑफ स्टडीज़ की हेड जो है अचला शर्मा, वो मेरी गुरु भी रही है और मैं बहुत खुश हूँ। बाबा महाकाल की नगरी भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली, ऐसे में दीक्षांत की हमारी परंपरा गौरवशाली है। बच्चों को प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है और एक वातावरण स्वस्थ बनता है। 157 नए कोर्स विक्रम विश्वविद्यालय प्रारंभ किए हैं। नई शिक्षा नीति मध्य प्रदेश में लागू हुई है। इस नाते से दीक्षांत के माध्यम से हम नई शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं।
बालाघाट जिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बिना बोगी के एक इंजन चलता दिख रहा है। बताया जाता है कि बीते दिनों गात्रा से बिरसोला के बीच मालगाड़ी के पीछे डेड पावर इंजन जोड़ा गया था और तभी डेड पावर इंजन चल पड़ा और ढलान की तरफ वो पीछे आते हुए लगातार आगे बढ़ता दिखा। बिरसोला तक ये पहुंच गया। मालगाड़ी गोंदिया की तरफ निकल गई। डेड पावर इंजन को रोकने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।